Hello students, welcome to Rajguru Academy. Myself Himanshu Rajguru here present you final account. तो फाइनल अकाउंट होता क्या है? 11th स्टैंडर्ड के अंदर आखिरी चैप्टर, जबकि 12th स्टैंडर्ड के अंदर बहुत जल्दी वो चैप्टर आ जाता है, बट खैर मैं 12th की बात फिलहाल यहाँ पे नहीं करूँगा, मैं सिर्फ 11th स्टैंडर्ड की बात करूँगा. सो 11th स्टैंडर्ड के अंदर ये चैप्टर एकदम आखिर में रखा गया है. अब आप लोगों को पता है कि ये आखिर में क्यों रखा गया है. आप लोगों ने पहले जर्नल सीखा, लेजर सीखा, सब्सिडरी बुक सीखा, उसके बाद आपने बीआरएस सीखा, डिप्रिसिएशन सीखा, उसके बाद आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी सीखा, सब कुछ सीख लिया. लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपने जितने भी सारे चैप्टर सीखे हैं, क्या उस चैप्टर के अंदर कभी भी कहीं पे भी ऐसा दिखाया गया कि आपको इस साल में इतना प्रॉफिट हुआ? देखो, हम लोग बिजनेस करते हैं किस चीज के लिए? प्रॉफिट के लिए, बराबर है कि नहीं? व्हेन यू आर इन, जब तुम कोई कमर्शियल एक्टिविटी करते हो, कमर्शियल एक्टिविटी मतलब कुछ लेन देन पैसों से रिलेटेड, तो उसमें कहीं ना कहीं कौन सा एलिमेंट छुपा हुआ रहता है? प्रॉफिट का. तो पूरे साल भर क्या किया है, क्या नहीं किया है बिजनेस ने, उसका लेखा जोखा जब हमारे सामने आता है, तब हम देखते हैं कि हमको इस बिजनेस ने हमको प्रॉफिट दिया है या लॉस दिया है. जैसे कि अगर तुम लोग 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम अभी पास करके आए, ठीक है, अब तुम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम पास कर ली, लेकिन तुम लोगों ने वो 10th की पास हुए या फेल हुए वो कहां से पता चला? रिजल्ट. ठीक है, तो बिजनेस भी पास हो रहा है या फेल हो रहा है, ये कहां से पता चलता है? उसके रिजल्ट से. और उसका रिजल्ट क्या है? दैट्स इट, प्रॉफिट और लॉस. इफ इट इज प्रॉफिट देन बिजनेस इज सक्सेसफुल. इफ इट इज लॉस तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामियां रह गई है, तो एक साल उस खामियों को सुधारो, अगले साल डेफिनेटली प्रॉफिट मिलेगा. और फिर भी अगर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो वापस से शटर बंद करो, गांव जाओ. आई एम जस्ट किडिंग. तो जस्ट ओनली वन थिंग कि प्रॉफिट या लॉस ये हमारे बिजनेस का क्या होता है? रिजल्ट होता है. तो ये हमको कौन बताता है? फाइनल अकाउंट्स. ठीक है, तो फाइनल अकाउंट्स हम लोगों को कैसे मिलता है? तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं क्या? जर्नल. ठीक है, जर्नल या प्राइम बुक. प्राइम बुक यानी तुमको पता है प्राइम बुक कौन सी होती है? प्राइम बुक होती है परचेज बुक, फिर सेल्स बुक, फिर परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, फिर सेल्स रिटर्न बुक, फिर कैश बुक, बराबर है. और भी 2 बुक है लेकिन उसका नाम मैं नहीं दूंगा. और लास्ट में आता है जर्नल प्रॉपर. इन सब बुक्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम बुक कहते हैं. इन सब को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम बुक. यानी सबसे पहले ट्रांजैक्शन यहीं पे रिकॉर्ड होता है. ठीक है, सो अब प्राइम बुक और जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने के बाद वो कहां पे पोस्ट होता है? वो पोस्ट होता है लेजर. फिर लेजर से वो क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस. तो इस हिसाब से ट्रायल बैलेंस बनता है, जिसमें सारे के सारे अपने जितने भी लेजर के बैलेंसेस है वो यहां पे आ जाएंगे, वेदर इट इज डेबिट और क्रेडिट. ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस से फाइनली हम लोग क्या बनाएंगे? हमारा जो इसकी हमको तलाश है, दैट इज फाइनल अकाउंट. ओके, तो ये बात तय हो गई कि हमारे क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? क्वेश्चन में डेफिनेटली हमको क्या दिया रहेगा? क्वेश्चन में हम लोगों को दिया रहेगा क्या? दैट इज ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा हम लोगों को. क्वेश्चन क्या दिया रहेगा? ट्रायल बैलेंस. क्या दिया रहेगा? ट्रायल बैलेंस. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ हम लोगों को फाइनल अकाउंट को फाइनल अकाउंट कब कहा जाता है? दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. फाइनल अकाउंट को फाइनल अकाउंट कब कहा जाता है? तो फाइनल अकाउंट तब बनता है जब नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड नंबर 3 बैलेंस शीट. फिलहाल मैं 11th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं सिर्फ 3 चीजों को इंक्लूड कर रहा हूं. आगे जैसे जैसे तुम लोग आगे बढ़ोगे वैसे वैसे तुम लोगों को और भी एडिशन होते जाएगा. फिलहाल मैं जस्ट 11th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं. तो बैलेंस शीट.
ठीक है, ये 3 अकाउंट जब साथ में रहेंगे, ये तीनों नॉट अकाउंट, ऑल 3 आर नॉट अकाउंट बिकॉज बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, रिमेंबर दैट थिंग, बिकॉज देखो बैलेंस शीट के पीछे मैंने लिखा नहीं है अकाउंट, तो बैलेंस शीट इज योर स्टेटमेंट। वेयरएज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों के दोनों लेजर है पर्टिकुलर टाइप ऑफ, तो इसलिए इस यहाँ पे हम लोग अकाउंट लिखते हैं और प्रॉफिट बैलेंस शीट के पीछे हम लोग अकाउंट नहीं लिखते क्योंकि ये क्या है, अपना स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो ये तीनों जब अकाउंट साथ में बनेंगे तब हम लोग उसे क्या कहते हैं, फाइनल अकाउंट। और अगर एक एक करके अलग अलग बनाया तो नहीं, सिर्फ आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया तो उसको हम लोग फाइनल अकाउंट नहीं कहेंगे, सिर्फ आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हम उसको फाइनल अकाउंट नहीं कहेंगे, या नीदर हम लोगों ने अगर पूरा बैलेंस शीट बनाया तो सिर्फ बैलेंस शीट बनाया तो हम लोग उसको फाइनल अकाउंट नहीं कहेंगे। अगर तुमको फाइनल अकाउंट बनाना है तो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट तीनों का संग्रह करोगे, तीनों साथ में आएंगे, तभी ही तुम्हारा क्या बनेगा, फाइनल अकाउंट। आई होप तुम लोगों को ये चीजें समझ में आई। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।